बहुत अच्छी बात है कि आप लोग वीडियो बनाना स्टार्ट भी कर दिए, काम भी अच्छे खासे कर रहे हो, अर्निंग भी अच्छा खासा हो रहा है। लेकिन बहुत लोग को बेसिक चीज नहीं समझ में आता है, जिस कारण से उनको समझ में नहीं आता मेरा पेमेंट कब आएगा, कब पेड होता है, कब प्रोसेस में जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता, सिर्फ मैसेज आता है। रीजन, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग वीडियो देखते नहीं हो। मेरा अगर वीडियो कंटिन्यू अगर आप देखना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ये बेसिक चीजें हैं वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं कवर करता हूं। तो आज इस वीडियो को आप एक कहानी की तरह सुनना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या तरीका है, कैसे आता है, नहीं आता है। कोशिश करूंगा, कुछ स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर मिल जाता है तो, नहीं तो आप ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो, सबसे पहला चीज है, आप अगर फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग है। इसका क्राइटेरिया क्या है, आपका पेज हो, प्रोफाइल हो, दोनों से आप कर सकते हो। प्रोफाइल में करना इजी होता है, क्योंकि उनका जो पहला क्राइटेरिया है 5,000 फॉलोअर्स का और 60,000 मिनट्स व्यू का, तो वो आप जल्दी कर सकते हो प्रोफाइल में। क्योंकि पेज अगर नया क्रिएट करोगे तो उसको आप कहीं पे शेयर करोगे, मतलब प्रमोट करोगे, तब जाके होगा, नहीं तो जेन्युइन तरीका से अगर होगा, कोई वीडियो वायरल, कोई फोटो वायरल होगा, तब होगा। लेकिन अगर आप पेज प्रोफाइल बनाते हो, प्रोफाइल में क्या करते हो कि आप फ्रेंड को इनवाइट करते हो, 5,000 फ्रेंड तक आप ऐड कर सकते हो। आप रिक्वेस्ट सेंड करो, आपके पास रिक्वेस्ट आए तो उसको एक्सेप्ट करो, तो उस तरह से 5,000 आपका एक महीना में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको इस तरह का कंटेंट डालना है जिससे आपका रील्स डालो, रील्स से भी वॉच टाइम आपका कंप्लीट होगा। रील्स अगर वायरल हो गया, कोई भी एक भी रील मिलियन में चल गया, तो सारा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। सारा करने का मतलब आपका फॉलोअर्स तो कंप्लीट हो गया है, आपका वॉच टाइम 60 के मिनट्स का वॉच टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा। वो होने के बाद आपको सेटअप का ऑप्शन आएगा, स्टार का हो गया, बोनस का हो गया, रील्स का हो गया। आजकल तो क्रिएटर मोनेटाइजेशन जो नया टूल्स आएगा, वो अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑल इन वन वो हो जाएगा। कुछ दिन बाद कोई टूल नहीं दिखेगा, बस वही आपका रहेगा, उसी में सब का अर्निंग आपका आएगा, रील्स का भी, लॉन्ग वीडियो, फोटो का भी। देखो, अब जब वो आपको मिल जाता है, सेटअप कर लेते हो। सेटअप पे ध्यान रखना, सेटअप के टाइम पे आप लोग सही से सेटअप करना, क्योंकि सेटअप अगर सही से नहीं करते हो, बैंक डिटेल वगैरह सही से नहीं डालते हो, टैक्स इन्फो सही से फिल नहीं करते हो, तो आपका फिर विथ होल्डिंग टैक्स करता है, और वो भी काफी अच्छा अमाउंट कट जाता है। मान लो अगर आपका $500 अर्निंग हुआ तो $100, $150 कट जाता है, तो आपको नुकसान होगा। विथ होल्डिंग टैक्स सही से अगर भरोगे टैक्स फॉर्म तो नहीं कटेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले यूएस टैक्स फॉर्म के लिए आया था, फेसबुक पे, सॉरी, यूट्यूब पे आया था, सबको मेल आया जिसका मोनेटाइज है कि आप भर लीजिए दिसंबर तक, दिसंबर से पहले, नहीं तो आपका 24% आपका कट जाएगा। तो ये हर एक चीज में है, यूएस टैक्स फॉर्म फिल करना है, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, दोनों जगह करना है। कैसे करना है उस पर प्रॉपर वीडियो मैंने बनाया है पहले भी, और फिर भी नेक्स्ट आगे बना दूंगा। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो आपको फेसबुक और यूट्यूब के रिगार्डिंग मैं जेन्युइन तरीके से मैं बताता हूँ कैसे काम करना है, कैसे अर्न करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कैसे सही करना है। अब देखो, वो सब डिटेल भर दिया, आपको कैसे भरना है इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख लेना। अब वो डाल दिया, अब आपको वेट करना है। आपको दो चूज करना पड़ता है, बैंक ट्रांसफर या वायर ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर अगर चूज करोगे, कुछ लोग का ये इशू है कि बैंक ट्रांसफर करने के बाद पेमेंट नहीं आता है, तो गलत है। बैंक ट्रांसफर में भी आता है। मिनिमम कितना आता है, मैक्सिमम कितना आता है बैंक ट्रांसफर, ये बता दो। बैंक ट्रांसफर में मिनिमम $25 होना चाहिए, मैक्सिमम देखो 3,000 तक तो आया है, $3,000 तक तो आया है। अब 4,000 5,000 आएगा कि नहीं आएगा, ये तो देखो बैंक पे डिपेंड करता है कि उसका क्या लिमिट है, कितना तक वो, मतलब कैपेसिटी उसके पास है कि इतना डॉलर में अगर है तो आपको कन्वर्ट करेगा। लेकिन 3,000 तो मिनिमम, 3,000 उतना तो मैक्सिमम मैंने देखा है। उससे आगे आप लोग देख लेना, आ जाएगा 5,000 तक तो मिनिमम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आने में कोई दिक्कत नहीं है। अब रहा वायर ट्रांसफर। वायर ट्रांसफर में मिनिमम $100 होना चाहिए, और मैक्सिमम 4,000, 10,000, 15,000 जितना भी है कर सकते हो आप। तो एक पेपल भी ऑप्शन आता है, जब पेआउट सेट करते हो उस टाइम, तो आप पेपल भी चूज कर सकते हो। उसमें भी मिनिमम 100 है, मैक्सिमम तो आपका जितना आ सकता है आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो आपने सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद आप देखो कि आपका जब सब कुछ सेटअप हो गया, उसके बाद जैसे ही क्राइटेरिया कंप्लीट होता है, तो आपका देखो हर एक मंथ का, मान लो जनवरी हो गया, चाहे अभी चल रहा है सितंबर हो गया, सितंबर 1 से लेकर 30 तक जितना भी आपने अर्निंग किया है, ध्यान देना। बहुत लोग का इसमें कंफ्यूजन है कि कब आएगा, कब प्रोसेस में जाएगा, कब पेड होता है। सितंबर में जितना भी आपका अर्निंग होगा 1 से लेके 30 तक, वो आपको अक्टूबर में जाके 1 से 5 तक अपडेट हो जाएगा। पेआउट में आपको शो कर जाएगा कि आपका इतना डॉलर, 1,000, 5,000, 2,000, 200, 500, 25 जितना भी बनेगा वो अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद 10 से लेके 15 तक आपका एक इनवॉइस जनरेट होगा, जो कि आपके जीमेल पे आ जाएगा। कितना बना, कितना विथहोल्डिंग टैक्स कटा, कितना आपका अर्निंग हुआ, सब कुछ आ जाएगा डिटेल। वो जब आ जाता है उसके बाद 22 से लेके 23, 24, 25 तक पेड हो जाता है, जो 22 से स्टार्टिंग होता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि 19 को भी हो रहा है, 20 को भी हो रहा है, कि 19 से स्टार्ट हो जाता है पेड होना। तो वहां पे
3 ग्रीन टिक दिखा देगा, यहाँ पे मैं लगा दूंगा, यहाँ पे कैसे होता है, पेड दिखाता है, ग्रीन टिक हो जाएगा। अभी 19 को कुछ लोग का हुआ सितंबर का, जो कि अगस्त का है, ध्यान रखना ये अगस्त का पेमेंट था जो कि सितंबर 19 को पेड हुआ है। जब पेड होगा उसके बाद आप देखना 7 से 10 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, उससे पहले नहीं आते हैं। इससे पिछले मंथ जुलाई वाला तो काफी टाइम पे आया, अभी 19 को आया है। तो देखो ये इशू होता है, कभी कभी बार बग होता है, बग के कारण कोई इशू के कारण थोड़ा लेट होता है, डिले होता है, लेकिन पेड होने के बाद आप लोग निश्चिंत रहना कि आपका आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से सब लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे स्टार्ट करना है और कैसे बैंक तक पहुंचता है, सब प्रोसेस में था। ये प्रोसेस है, उससे अलावा और भी कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने अगर सही से सुना होगा तो आप लोग को ध्यान आ जाएगा। और कैसे विथ होल्डिंग टैक्स अगर आपका ज्यादा कट रहा है तो आप कमेंट करना कि विथ होल्डिंग टैक्स ज्यादा कट रहा है तो अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे टैक्स फॉर्म अपडेट करें, क्या मुझे अपडेट करने टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए। अगर कमेंट करोगे विथ होल्डिंग टैक्स के बारे में कि ज्यादा कट रहा है, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था पहले, उसमें जितना भी मेरे पास स्क्रीनशॉट आया सब में कट रहा था, 30% कट रहा था। तो मैंने बोला तो ऐसा नहीं है किसी का 30, किसी का 20, किसी का 15 भी कट रहा है, किसी का नहीं भी कट रहा है, 0 भी है। तो उसका क्या रीजन है अब मुझे भी समझ में आया कि क्योंकि उस टाइम जब मेरे पास जितना भी स्क्रीनशॉट आया था सबका कटा हुआ था, सबका 30% कट रहा था, इसलिए मैंने 30% बनाया। लेकिन अब मैं बताऊंगा कि कैसे आपका 0 कटेगा, कटेगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल 0। तो वो एक सेटिंग होता है जो कि टैक्स फॉर्म भरते टाइम आपको क्लिक करना होता है, उसको चूज करना होता है। तो इस तरह से अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा। और कोशिश करना कि आप लोग टेलीग्राम का जो लिंक डाला हुआ है उसको भी आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम का उसको भी छोटा सा क्लिक डालना होता है, तो मैं इंस्टा पे डालता हूँ। इंस्टा पे यूज तब करता हूँ जब किसी का स्क्रीनशॉट मुझे मंगवाना होता है, जो भी वीडियो में यूज करता हूँ। तो स्क्रीनशॉट जब मैं मांगता हूँ तब आप देते हो और उस पर नीचे क्वेश्चन करते हो कि मेरा इस स्क्रीनशॉट के रिगार्डिंग मेरा ये क्वेश्चन है, ये मेरा ये इशू आ रहा है, तब जाके मैं आप पे उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को हेल्प होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जब मैं स्क्रीनशॉट मांगू तभी दीजिएगा। इंस्टा पर अगर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, कुछ लोग का ये भी आता है कि आप रिप्लाई नहीं करते हो तो मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उस तरह के बंदे आप यहाँ से चले जाओ तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक बंदे का मैं रिप्लाई करूंगा, क्योंकि देखो मेरे पास भी टाइम लिमिट है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको मैं रिप्लाई कर रहा हूँ तो उसके आप मुझे पे कर रहे हो, पे नहीं कर रहे हो, मैं फ्री में रिप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मुझे पेमेंट कर रहे हो। अभी कुछ लोग का यही मैसेज आ रहा था, सर अपना माइक चेंज करो। ठीक है, मेरे माइक में प्रॉब्लम है, आप लोग को दिक्कत हो रहा है थोड़ा बहुत तो थोड़ा मैनेज कर लो। जिस टाइम मेरे पास लगा कि मुझे माइक चेंज कर लेना चाहिए, 4000 5000 उसमें कॉस्ट लगता है, क्योंकि अब लूंगा तो थोड़ा बड़ी ढंग का लूंगा जिससे काफी लंबा टाइम तक चले। ये भी अच्छा खास 1000 के आसपास ये भी था जब मैंने लिया था, बोया का है, वही मैं लूंगा। डिजिटेक या जो भी हो, मतलब नॉर्मल जो 4-5000 के आसपास आता है वायरलेस, तो वो लूंगा। तब आपको क्वालिटी थोड़ा सा अच्छा आएगा। इसके मतलब ये कभी कभी दिक्कत करता है, 2-3 बार शूट करता हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, कभी कभी वीडियो में आवाज ही नहीं आता है। तो चलो कोई बात नहीं, मैनेज थोड़ा कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन लूंगा आपको भी क्लियर आवाज सुनाई देगी। तो चलिए अच्छी बात है, अगर आप लोग सजेस्ट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको ये दिक्कत हो रहा है, तभी मुझे भी समझ में आया कि हाँ आप लोग को भी दिक्कत हो रहा है आवाज में थोड़ा, तो थोड़ा मैनेज करो। बिल्कुल लूंगा, सब कुछ लूंगा, सेटअप उटअप सब कुछ चेंज करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो चलिए मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या करना है। आप लोग ने ये सुन लिया तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत अभी भी होता है तो आप मैसेज कमेंट में कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, लेकिन इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब भी मैं ओपन करता हूँ बस लोगों का कॉल आता है। तो इसी कारण इंस्टाग्राम बस जाता हूँ और जो पेड ले रखा हूँ मैं उनका जो सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम, तो उनके लिए जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वापस से उनको उसको लॉग आउट कर देता हूँ। तो चलिए वीडियो में इतना था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।